हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा के बारे में। तो इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे, सब संक्षिप्त में देखेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम हेमरानी देवी था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। अब चलिए इनका जीवन परिचय हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फारुखाबाद नामक जनपद में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी जो माता थी दोस्तों, वो धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रथम महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में क्या हुए, प्रकाशित हुए। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण शर्मा था दोस्तों। इनका क्या था कि इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था, ठीक है। जब यह क्या थे दोस्तों कि अपने तुरंत एमए की पढ़ाई की और उन्होंने क्या किया कि प्रधानाचार्य के पद पर प्रदर्शित हो गए। उन्होंने प्रधानाचार्य का पद संभाल लिया, ठीक है दोस्तों। तो और इनके बारे में बात कर प्रधानाचार्य के पद को ग्रसित किया, परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था। इनकी क्या था दोस्तों कि 9 वर्ष की आयु में ही इनकी विवाह हो गई थी। तो उस विवाह के जीवन से क्या थे, वो सफल नहीं थे। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया तथा नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि महादेवी जी वर्मा जो थे वो क्या किए कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किया और अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया दोस्तों। और नारी को इन्होंने क्या करने के लिए कहा कि शिक्षित होना नारी का बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात बोले। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहे। इन्होंने जो महादेवी वर्मा थी दोस्तों, वो क्या रहे कि जो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद भी मनोनीत रह चुके थे, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्होंने भी क्या किया दोस्तों कि अपनी रचना, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपनी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा जो इनकी द्वारा लिखी गई जो पत्रिका थी, ठीक है दोस्तों, यामा इनकी रचनाएं थी, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इनकी उपलब्धियां थी और अंत में 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हो गया, इनकी निधन हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं महादेवी वर्मा की दोस्तों रचनाएं के बारे में कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है और इनकी रचनाएं क्या कहती है, ठीक है दोस्तों। तो पहली रचना है क्या दोस्तों, निहार। यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। जो निहार है वो क्या है दोस्तों, प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसमें क्या है दोस्तों कि काव्य संग्रह का प्रकाशित इन्होंने सबसे पहले निहार को किया था। दूसरा क्या है, रसीम। इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। इसमें आत्मा परमात्मा के विषय के रूप में आध्यात्मिक गीतें हैं जो पुराने ज़माने में गाए जाते थे। तीसरा क्या है दोस्तों, निर्जा। इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। इस संग्रह के बाद जो रश्मिका लिखे थे उसके बाद दोस्तों गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता था। इनको लगता था दोस्तों कि जो गीत के माध्यम से हमारा जो जीवन है वो क्या कर रहा है, उज्जवल हो रहा है।
तो इसमें किस में बताए थे, नीरजा में बताए थे। फिर क्या था दोस्तों, संध्या गीत, फिर इनकी रचना क्या थी, संध्या गीत। संध्या गीत में इन्होंने बताया कि इसमें अनेक के श्रृंगार रूपक गीतों को संकलित किया गया है। फिर उसके बाद आता है दीपशिखा, इसमें इसके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह, इसमें कुछ कुछ ऐसे रहस्य भावनाएं थे प्रधान गीतों का, उनका संग्रह किया गया है दीपशिखा में। फिर आता है यामा, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।